The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने विगत दिनों पूर्व श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी पर एक बयान दिया था, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई। विरोध प्रदर्शन देखा जाने लगा। वहीं श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के पोते विधायक सिद्धार्थ तिवारी, जो बीजेपी से विधायक हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के इस बयान का खासा विरोध किया गया। जगह जगह सांसद के पुतले दहन किए गए। वहीं समाज सेवियों के द्वारा भी इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। आज समाज सेवी बीके माला ने रीवा सांसद पर गंभीर आरोप लगाए और साथ ही साथ सरकार को भी घेरा है। आइए आपको सुनाते हैं सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान, फिर सुनाते हैं समाज सेवी बीके माला को उनका क्या कुछ कहना है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। जरूर सरकार कहें कि हम कहें देखी साल लड़कियों ने टच जना तो गया आएंगे टेलीफोन 8-9 बजे घर आएंगा कहीं कि आप कहाँ मिलेंगे, तो हम कहें कि हमको मेरे तो काम बतावा, तो वहाँ तो काम हो गया, आप आए परेशान कहे। कहीं ने आपने कहा था कि नाना से पूछ के बताना, तो हम पूछे नाना से। कहीं ये बात सही है कि हम लोग चटाई बिछा करके गड्ढा पाट करके फिर चटाई बिछा करके सोते। आवाज एक गड्ढा है तो जहसम के पास उसके लिए लीड स्टोरी बन रही है। ये लीड स्टोरी बनाना गलत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कहां से कहां ये रीवा पहुंच गया। एक गड्ढा आज लीड स्टोरी बनती है और जो पूरे शहर की सड़कें गड्ढे में तब्दील थी, उस समय श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। दादन हो दय हुआ है, वोट न देवे तो हुआ। एक से गड्ढा नहीं पटवा पाइस दादा दयू आवाज एक गड्ढा हो जाता है तो अखबार में शिकायत आवे लगे। कितना अंतर है। हमका कारण कोनो संकोच नहीं है। यह अंतर का पाटे के काम में राजेंद्र शुक्ला जी के पूरा का पूरा योगदान रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार के पैसा है, प्रदेश सरकार के पैसा है, तो पैसा ले आवे वाला चाहिए। दूसरे टकी के तो पैसा है, पैसा तो पूरे देश की थी रहे। पैसा के कहूं कमी नहीं है, पर अगर प्रदेश सरकार से पैसा लेगा, केंद्र सरकार से पैसा लेगा, तो विजन हो चाहिए, कल्पनाशीलता हो चाहिए और समर्पण हो चाहिए। अब समूह वाला जैसे मांगे ओके दिमाग में यह न हो चाहिए कि अपने लाभ की तीरा मांगा। सबसे बड़ी बात यह है, राजेंद्र शुक्ला जी की सफलता का सबसे बड़ा काम राज ये है कि जब ये किसी से बात करते हैं तो उसको लगता है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए बात नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए लोग इनकी बातों पर आंख मूंद करके विश्वास करते हैं और कामों को आगे बढ़ाते हैं, फाइलों को आगे बढ़ाते हैं। आज नागर माने तुम्हार हो ही गलती ना हो। मैं फिर से हम रीवा नगर के लोगों का और खास तौर से बोधा वाले का, यूनिवर्सिटी वाले का, एहुम कोट वोट जा वाले रहे, कुछ लोग गए हैं, शायद गए हैं। हाँ, शायद सती बिमला सिंह जी के पार्षद के जो लड़का है बतावल लाठी की गे रहे हैं, एहुम अदालत गे रहे हैं। सोची भला कैसन के भगवान या ईश्वर की कृपा है कि अदालतों में जीत मिल जाती। एवं अदालत गिरे हैं, वो सफेद सफारी में अदालत गिरे हैं। देखा वाला जब दूसरे आने लगा वो अदालत गिरे। बिना अदालत के काम है, बिना अदालत के निपटारा नहीं होता। लगा रहा था कैसे मंत्रालय से निपट जाए, हम मंत्रालय से निपट गया तो वहां हाई कोर्ट में निपटारा का। तो ईश्वर की कृपा है कि जौन मंत्रालय से निपटारा हो रहा है, हाई कोर्टों से निपटारा हो रहा है। कहे कि जब भी कोर्ट कचहरी जाते हैं केवल विकास विरोधी लोग आए, उनका पेट में अकड़न ही अपच है, ईर्षा है। जहां सत्य है वहां
विजय निश्चित है। ईर्षा, क्रोध, कुंठा, इनका पराजय निश्चित होती। निराशा, इनका पराजय सुनिश्चित होती। इनके कोनो समाज में स्थान नहीं है। थोड़े दिन के लिए भले दिखाते हैं सतीश बाबू अपना पंचे अदालत में इधर अच्छा मुकाबला किया, लड़न जीतन, ऐसे अपना पंचायत के सबका बधाई। आम जनता लड़ी थी, राजेंद्र शुक्ला मुकदमा लड़े नहीं गिरे हैं, पार्षद लोग मुकदमा लड़ी, यही से भाई चाहिए। ऐसे इनका सबका पार्षद का बधाई, मुकदमा अच्छा लड़े तू पंचे, धन्यवाद। अब लड़े मुकदमा कोई गाँव तमाम लड़े ना लागे किया प्लाट में गाँव लड़े लागा मुकदमा, जहाँ से आदमी काम हो वहाँ लड़े। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और रीवा के नगरवासियों को, रीवा जिले के लोगों को इस नई सौगात के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देखिए, पूरे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया में लगातार बड़ी प्रमुखता से खबर प्रकाशित हो रही है, जिसमें स्वर्गीय पंडित श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी, जो आज संसार में नहीं हैं और मध्य प्रदेश के एक भारत के बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे और उनका बड़ा कद था और निश्चित तौर से विंध्य के जननायक थे। उन्होंने जनता के हितों के लिए सदैव तत्परता से काम किया है, जनता के मुद्दों को उठाया है। समाजवाद की एक क्रांतिकारी चिंगारी के रूप में इस क्षेत्र में जन आंदोलन के रूप में जाने जाते थे। तिवारी जी के योगदान को लेकर ये समूचा विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश सदैव ऋणी रहेगा। वो किसी पार्टी के या किसी व्यक्ति के नेता नहीं थे, बल्कि जनता के नेता थे। उन पर जो टिप्पणी हुई है तो निश्चित तौर से वो टिप्पणी बहरहाल एक विकास को लेकर हुई है। सरकार, वो विधानसभा अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश या लोकसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के अध्यक्ष, ये किसी दल के व्यक्ति नहीं होते, ये सरकार के भाग नहीं होते। तो निश्चित तौर से वो जो जब थे तो वो उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था, कद इतना बड़ा था कि लोग उनके प्रशासनिक, उनके विधिक प्रक्रिया को समझते थे। जिस प्रकार सम्मानित वर्तमान सांसद महोदय जी ने उन पर टिप्पणी की है, अमानवीय, अव्यवहारिक, उनके खिलाफ कोई मुकदमा न्यायालय में नहीं था, किसी न्यायालय से वो सजा याफ्ता नहीं थे, पर इस प्रकार शब्दों से माननीय श्री तिवारी जी के पर टिप्पणी करना यह शोभनीय थी। परंतु ये स्क्रिप्ट और कहीं लिखी गई है। ये जो माननीय सांसद जी बोल रहे थे वो लिखित हुई, आपने देखा होगा जब बोल रहे थे तो लिखित बोल रहे थे। ये स्क्रिप्ट और कहीं से तैयार है, इशारा और कहीं है, इशारा और किसी व्यक्ति को है। यह तिवारी जी को केंद्रित करके ये बोला किसी और को गया है, मुद्दा कहीं और है, और ये कहलवाया किसी और तीसरे ने है। जो शब्द बोले गए हैं ये इशारा किसी व्यक्ति को किया जा रहा, किसी दूसरे मिशन के लिए किया जा रहा। जिस प्रकार लगातार यह टिप्पणी की गई है, यह टिप्पणी एक गरिमा के विपरीत है। मानवीय गरिमा के साथ साथ लोकतांत्रिक गरिमा के लिए ये काला दिन के रूप में माना जाना चाहिए। ऐसी राजनीतिक व्यक्तियों को, एक समाजवादी नेता को, श्री जनार्दन जी एक समाजवादी नेता, एक जमीनी नेता और एक ऐसे प्रखर नेता हैं जो ज़मीन के अंतिम छोर के व्यक्तियों को जानते हैं। हम लोगों से बेहतर श्री पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी को बेहतर जानते थे, उनके कालखंड को जानते थे, उनके राजनीतिक कैरियर को जानते थे, उनके जन आंदोलन को जानते थे। इसके पहले अभी तक श्री सांसद जनार्दन मिश्रा जी ने कभी टिप्पणी तिवारी जी पर नहीं की। यह टिप्पणी जो हुई है, यह मेरे समझ से और टिप्पणी की जो भाषा है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह टिप्पणी प्रयोजित है, यह प्री प्लानिंग से टिप्पणी की गई है और इस टिप्पणी का इशारा और कहीं है और टिप्पणी किसी इशारे को, बड़ी इशारे को केंद्रित कर रही है और घबराहट है। इस टिप्पणी को लेकर चिंतन है और इस टिप्पणी को आप समझिए, गौर करिए और देखिए। ये श्रीयुत जी के विषय में टिप्पणी करने के बाद एक और सांसद जी का वीडियो आया सामने, जिसमें बोल रहे हैं सिद्धार्थ तिवारी के भाजपा ज्वाइन करने की बात को लेकर। देखिए, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार वो टिप्पणी दूसरे दिन भी हुआ, टिप्पणी को और भी बड़ी प्रमुखता से उठाने लगे और भी व्यंग्यात्मक शब्दों से बोलने लगे। ये राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी। जब भाषण होता है, राजनीतिक टिप्पणी होती मंचों से, तो कुछ भी लोग बोल सकते, चुनाव नहीं था। यह एक
सरकारी आयोजन था, उस सरकारी आयोजन में टिप्पणी हुई, फिर उन्होंने अपने आवास पर बुला के लोगों से पर चर्चा की। तो इस प्रकार ये जो टिप्पणी हुई है और जिस प्रकार टिप्पणी के शब्द हुए हैं, उस टिप्पणी से पूर्णतः प्रमाणित होता है कि केंद्रित कौन है और दबाव किस पर बनाया जा रहा है और किस पर इशारा है और किस पर दबाव बनाने के लिए काम किया गया है, ये पूरी तरह परिलक्षित हो रहा है। क्या मानते हैं रीवा की जनता? निश्चित तौर से रीवा की जनता इस विषय पर उनके विचारों से, उनके तौर तरीके सहमत नहीं है। यदि उस समय भ्रष्टाचार था तो आप तीसरी के बार सांसद हैं, आपने इस विषय को उठाया क्यों नहीं? आपने इस विषय को हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? इस विषय को लेकर आपने माननीय न्यायालय की शरण क्यों नहीं ली? और आपने आज दिनांक तक इस विषय को लेकर कोई पत्राचार किया हो, इस विषय को लेकर कोई चिट्ठी लिखी हो तो ठीक है। यदि श्रीनिवास तिवारी जी के कार्यकाल में कोई करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपने इसकी जांच के लिए कोई आवेदन दिया है? आप तो जनता के तीसरी बार के सांसद हैं, आपने 10 वर्ष तक सफल राजनीति की है और आपकी भारत केंद्र में आपकी सरकार है, संसद में आपने इस तिवारी जी को लेकर कभी सदन में प्रश्न उठाया हो तो बताइए। तो इस प्रकार के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो इशारा कहीं और है, इशारा किसी और के कहने पर इशारा हो रहा है। The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy. Focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.